हरियाणा में भी कांग्रेस का हाल यही है। यहां भी कांग्रेस को लग रहा है कि बिना गठबंधन के काम नहीं चलेगा बॉस। जबकि हरियाणा को लेकर कितना माहौल बनाया जा रहा था कि यहां तो कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है, यहां तो कांग्रेस अकेले बीजेपी को खत्म कर देगी, बीजेपी ने इतने सालों में कुछ किया नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब चुनाव आ गया तो कांग्रेस पहले ही दम फूल रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि किसी तरह से केजरीवाल को भी अपने साथ बना लें क्या, अखिलेश को भी साथ ले लें क्या, क्योंकि केजरीवाल हो या अखिलेश दोनों हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी तो लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही हरियाणा में प्रचार में जुट गई थी और खूब प्रचार कर रही। अब खबर यह आ रही है कि कांग्रेस केजरीवाल के साथ गठबंधन करना चाहती है और दोनों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा चल भी रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 सीटें देने को तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी 10 सीट मांग रही है। दोनों पार्टी के नेताओं के बीच गठबंधन पर 2 राउंड की बैठक भी हो चुकी है। आज भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने हरियाणा कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं दीपक बाबरिया, उनसे मुलाकात की है। तस्वीर देखिए। गठबंधन होगा या नहीं, इस पर दोनों पार्टी के सीनियर नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई अभी डील ही नहीं हुई तो क्या बोलेंगे, लेकिन गठबंधन को लेकर पॉजिटिव जरूर दिख रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं, सुनिए वो क्या बता रहे हैं गठबंधन को लेकर। लेकिन उसके बाद आपको बताता हूं कि इस गठबंधन में पेंच क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारी प्राथमिकता में है और 10 साल से हरियाणा की जनता आगे जा चुकी है। गठबंधन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितनी सीटों पे होगा, इस सब पे अब केजरीवाल जी 1-2 दिन में बाहर आने वाले हैं, वो निर्णय करें। गठबंधन को लेकर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, केजरीवाल 2 दिन में बाहर आने वाले हैं, इसको लेकर कॉन्फिडेंस है। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं, आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर मान जाएगी, ये तो आगे क्लियर होगा। लेकिन एक बात जो क्लियर है वो ये कि जिस आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई बड़ा वजूद नहीं है, उस पार्टी से भी कांग्रेस गठबंधन करने के लिए तड़प रही है। यह राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस का हाल है। जबकि यही कांग्रेस है जिसके नेता फुल कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि वो हरियाणा में अकेले बीजेपी को जो है पटकनी दे देंगे। उधर केजरीवाल को भी लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने से कोई फायदा हुआ नहीं, इसलिए अलग लड़ा जाए। लेकिन अब जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव नजदीक आ रहा है, दोनों पलटी मार रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि आओ ना यार, हाथ पकड़ के चलते हैं, लग रहा अकेले नहीं हो पाएगा। तो बॉस फिर किस बात का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का। यह सब तब हुआ है जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी जमकर चुनाव प्रचार में जुटी थी और केजरीवाल को हरियाणा का लाल बता रही थी। लेकिन अचानक यह खबर आई कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर फीडबैक मांगा। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने फीडबैक के तौर पर इस गठबंधन का विरोध किया। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पहले ही कह चुकी हैं कि पार्टी मजबूत है, अकेले चुनाव जीत जाएंगे भाई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी यही स्टैंड था। लेकिन गठबंधन की खबरों पर बीजेपी अब कांग्रेस को घेर रही है, आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में अकेले लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। बीजेपी नेता अनिल विज ने क्या कहा सुनिए। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे कि हमारे पास इतनी कैंडिडेटों की एप्लीकेशनें आई हैं, इतने लोग हमारे पास लड़ने के लिए हैं। अब अपने बंदे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए बाहर से ले रहे हैं। और हमेशा कमजोर आदमी ही सहारा लेता है। हरियाणा में कांग्रेस बहुत कमजोर है, अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है। यह बात किसी को आसानी से समझ नहीं आएगी कि राहुल गांधी आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर जोर क्यों दे रहे हैं। इसके लिए आपको गुजरात और गोवा के चुनाव के समीकरण देखने होंगे, जिससे पिक्चर क्लियर होती है। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई थी। बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 77। आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। साल 2022 में गुजरात में फिर विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ी। चुनाव में बीजेपी 156 सीटें जीती, कांग्रेस 17 पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी को 12.9% वोट मिले और 5 सीट आई। आम आदमी पार्टी के पूरी ताकत से लड़ने का नुकसान कांग्रेस को हुआ। 5 साल में कांग्रेस का वोट शेयर 14% कम हो गया, सीटें 60 घट गई। गुजरात में करीब 30 सीटें ऐसी रहीं जहां कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की वजह से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की 57 सीटें बढ़ गईं और वोट शेयर 3.4% बढ़ गया। इसी तरह गोवा का हाल देखिए, वहां साल 2017 में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी को 13 सीटें मिली, कांग्रेस को 17 आई थी और आम आदमी पार्टी को एक भी नहीं आई। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और टीएमसी पूरे दमखम के साथ उतरे।
उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। बीजेपी की सीटें 13 से बढ़कर 20 हो गई, कांग्रेस की 17 से घटकर 11। आम आदमी पार्टी को 2 सीट पर जीत हासिल हुई। 5 साल के अंदर गोवा में कांग्रेस की 6 सीटें कम हो गई और करीब 5% वोट शेयर कम हो गया और बीजेपी की 7 सीटें बढ़ गई। वोट शेयर करीब करीब 0.81% बढ़ गया। इसका मतलब यह साफ है कि जब आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियां अकेले चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता है और फायदा बीजेपी को होता है। लेकिन कांग्रेस दूर का सोच ही नहीं रही। वो ये समझ ही नहीं पा रही कि आम आदमी पार्टी जहां जहां बड़ी हो रही है वो वहां वहां कांग्रेस का वोट खा के बड़ी हो रही है, बीजेपी का नहीं खा रही है। फिर भी कांग्रेस उनके साथ जो है सेटिंग गेटिंग में लगी हुई। भाई दिल्ली में क्या है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसे बढ़ी? बीजेपी का वोट शेयर तो वही 34-35% पे इंटैक्ट है विधानसभा में, लेकिन कांग्रेस जो है वो एकदम से डिक्लाइन हो गई और सारा वोट शेयर लेके चली गई आम आदमी पार्टी। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किसको खाया? कांग्रेस को। दिल्ली में किसको खाया? कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इतना हिला हुआ है कि उसी आम आदमी पार्टी के पास जाके कहते हैं कि थोड़ा फ्रेंड जोन में चलें। हरियाणा में कांग्रेस को 2 और नए साथी मिल सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। आज सुबह दिल्ली में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया राहुल गांधी से मिले। दोनों खिलाड़ी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले। विनेश फोगाट जुलाना या चरखी दादरी सीट से लड़ सकती हैं। बजरंग पुनिया को कांग्रेस बादली सीट से उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस की सब कमेटी ने दोनों के चुनाव लड़ने पर फैसला करेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर कल चीजें क्लियर हो जाएंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी सिर्फ बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने के पक्ष में है, लेकिन विनेश फोगाट ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई।